फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि वेट लॉस जर्नी के अंदर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो यूज़ कर रहे हैं। हम अपने हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स के साथ वेट लॉस कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, हम प्रोटीन्स खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, हम फैट खा रहे हैं, सब चीज़ें खा रहे हैं। बट एक एक चीज़ रहती है जिस पे हम बात नहीं कर पाते हैं कभी कभी, वो है कि रोटी क्या खाएं वेट लॉस के अंदर। बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। रोटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे वेट लॉस के अंदर, वो इन सब चीज़ों पे बात जानेंगे और कौन सी हमें खानी चाहिए। और गेहूं की रोटी क्यों अवॉइड की जाती है, बहुत सारे वेलनेस कोच हमारे गेहूं की रोटी अवॉइड करते हैं, तो वो क्यों की जाती है, इन सब चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, समझना है इन सब चीज़ों को, और आपकी वेट लॉस जर्नी की जो डाइट है उसके अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड करना है। नहीं है और है तो आपको उन्हें अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपको और अच्छा वेट लॉस हो। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कितनी तरह की रोटियां होती है। रोटियां देखो, मैं 5-7 तरह की आपको रोटियां बता देता हूँ। आप गेहूं की रोटी है, जवार की रोटी है, मकई की रोटी है, सोया की रोटी ले सकते हो आप, सोयाबीन की भी रोटी होती है, रागी के आटे की, मिस्सी रोटी और मल्टीग्रेन आटे की, ये सारी रोटियां होती है, होल व्हीट। ये सारी रोटियों के प्रकार है। तो अब हम कौन सा यूज़ करें, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, उस पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो देखिए, यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। रोटी पे जब ये सवाल आते हैं तो ये क्यों आते हैं। हमारे बहुत सारी लेडीज़ है घर के अंदर, वो पुरानों से हम रोटियां खाते आ रहे हैं, बहुत टाइम से रोटियां खाते आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमें ये भी खानी चाहिए, हमें बाजरे की भी खानी चाहिए, हमें ये भी खानी चाहिए। तो वो चीज़ें क्यों बोलते हैं वो, तो हम इस पर एक सिंपल सा ये चीज़ समझेंगे क्यों हमें ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि कैसे वेट लॉस के अंदर रोटी हमारे हेल्प करती है, तब तक हमें हमारे वेट लॉस के अंदर हम उसको ऐड नहीं कर पाएंगे, ये सिस्टम को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, दो तरीके होते हैं यहाँ पे। रोटी जो आप खा रहे हो, जो आपका आप वेट लॉस जर्नी में नहीं है या नॉर्मल है, तो आप जब खाना खा रहे हैं, आप सपोज 2 रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, जितनी आप रोटी खा रहे हैं उतना ही आपका कैलोरी बढ़ रहा है। समझ रहे हैं आप बात। एक रोटी के अंदर सपोज कुछ कैलोरी मिल रही है, एक्स कैलोरीज मिल रही है, तो आप 4 रोटी खाएंगे तो वो एक्स कैलोरीज 4 गुना बढ़ जाएगी। 5 रोटी खाएंगे तो 5 गुना बढ़ जाएगी। और कुछ लोग होते हैं जो दोनों टाइम रोटी खाते हैं तो उनकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आप वही रोटियां कम खाएंगे तो आपकी कैलोरीज कम हो जाएगी। कैलोरी कम होगी तो आपका वेट लॉस भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि वेट लॉस, रोटी के अंदर वेट लॉस कैसे काम करता है। अभी हमें क्या करना है, हम रोटी को ऐसा तो है नहीं कि बंद कर दें, हम वहाँ पर रिप्लेसमेंट डाल सकते हैं रोटी का, क्योंकि हमारी बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए। और कार्ब्स क्या करता है, हमारी बॉडी को वो देता है, हमें एनर्जी देता है। एनर्जी जो ग्लूकोज से जो एनर्जी बनती है हमें, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को चलाने के लिए। बहुत टाइम जब हमारी बॉडी को एनर्जी तब भी रहने, जब हम रेस्ट मोड पे होते हैं तब भी हमें बॉडी को एनर्जी देनी है। तो यहाँ पे हमने समझ ली रोटी है। लेकिन अभी हमें रोटी तो खा रहे हैं, लेकिन रोटी को हमें पता चल गया कि रोटी का काम ही है। लेकिन रोटी से लेने से पहले हमें क्या है, दाना कौन सा लेना है, किस दाने की, क्योंकि जो एक अनाज का दाना होता है उससे आटा बनता है, तो हमें आटा कौन सा लेना है वो हमें समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि दाना कैसा होता है, किस तरीके से वो काम करता है, क्या क्या उसमें पाया जाता है। तो देखिए, दाने में क्या क्या पाया जाता है। 3 तरह की लेयर होती है उसमें। एक दाना जो आपका गेहूं का होता है, हम देखते हैं बाहर लेने जाते हैं, गेहूं लेने जाते हैं, बाजरा जो भी लेने जाते हैं, तो हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, हम देखते हैं यार कौन सा दाना ज्यादा चमक रहा है, वो दाना हम यहाँ पे लेंगे, हमारी अच्छी रोटी बनेगी, हमारा अच्छा आटा बनेगा, तो हम वहां पे देखने जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इस दाने के अंदर कौन सी लेयर में क्या मिल रहा है, कितनी लेयर है। तो आज वो चीज मैं बताता हूँ आपको। एक दाने के अंदर 3 लेयर होती है, 3 लेयर के अंदर तीनों तरीके में हमें अलग अलग चीजें मिलती है। तो जो हमारी दाने की जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, परत होती है, उसमें हमें मिलता है फाइबर, जो हमारी बॉडी की और डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर फाइबर क्या करता है, हमारी बॉडी को बहुत अच्छा हेल्दी रखता है, हमें हमारे खाने को पचाता है, हमारी गंदगी है उसको निकालता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्लीन रखने में हेल्प करता है। तो डाइजेशन के अंदर ये बहुत बड़ा काम करता है। तो जो पहली जो परत होती है वो होती है फाइबर की। दूसरी परत होती है हमारी, जो अंदर की परत होती है वो होती है प्रोटीन और कार्ब्स से। जो हमारी बॉडी को प्रोटीन और कार्ब्स, जैसे कि मैंने एनर्जी की बात करी, हमारे मसल्स को जो प्रोटीन चाहिए वो होता है सेकंड। ये है हमारा प्रोटीन एंड कार्ब। जो सेकंड लेयर होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट लेयर होती है उसमें कुछ वाइटामिन होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं और हेल्दी फैट होता है। तो ये 3 लेयर होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम बाहर दाना लेने जाते हैं, अब हमें समझना है कि तीनों लेयर इंपॉर्टेंट है। बट फर्स्ट लेयर भी हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी उतनी इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इतनी इंपॉर्टेंट है। बट इनकी जब हम मात्रा बढ़ा देंगे, ऐसा सपोज हमने ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो भी हमारे लिए हेल्दी नहीं है, ज्यादा फैट खाएंगे तो भी हेल्दी नहीं है, ज्यादा कार्ब्स खाएंगे तो भी हेल्दी नहीं है। अब हमें क्या करना है, हम जब दाना लेने जाते हैं तो हम देखते हैं ज्यादा पॉलिश वाला दाना जो चमक रहा हो, वो हम बाहर से देखते हैं, हमें नहीं पता अंदर से कैसा है। जितना ज्यादा पॉलिश किया हुआ दाना होगा उतनी उसकी फर्स्ट लेयर गायब हो जाएगी, मतलब फर्स्ट लेयर उसकी पॉलिश से हट चुकी है। और फर्स्ट लेयर में क्या मिल रहा है, फाइबर। हम वो दाना लेके आ रहे हैं, उसका आटा बना रहे हैं, तो अब फाइबर नहीं है, तो हमें सेकंड लेयर में क्या मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। तो प्रोटीन और कार्ब्स की मात्रा बढ़ रही है तो हमारे बॉडी में कैलोरीज भी बढ़ रही है और हमारा फैट बढ़ रहा है कार्ब्स से। तो यहाँ पे हमें दाना देखना है, किस तरीके का हमें दाना यूज करना है, यहाँ पे ये चीज हमें समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम कि गेहूं की रोटी में क्यों मना करता हूँ। गेहूं की रोटी में क्या होता है, ये गेहूं की रोटी के अंदर
गेहूं के अंदर होता है ग्लूटन, जो हमें बार बार भूख लगने की, या फिर जो होता है ना कि हमारे ग्लूटन एक हमारी बॉडी के अंदर काम करता है जो हमें खाने की इच्छा जगाता है। जितना हम खाते हैं हमारा, और एक रोटी खाते हैं हमें दूसरी की इच्छा होती है, दूसरी खाते हैं हम तीसरी की इच्छा होती है। तो ये हमारे गेहूं में अंदर ग्लूटन होता है, जो ग्लूटन हमारे बॉडी के अंदर ये हेल्प करता है। और स्पेशली ये आप देखोगे जब आप मैदे की रोटी बनाते हैं, हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, जो चीज खिंच रही होती है, जो आटा खिंच रहा होता है, उसमें ग्लूटन ज्यादा होता है। तो ये स्पेशली वुमेन्स के लिए डाइजेशन के अंदर बहुत बहुत खराब होता है। ये आपकी डाइजेशन को अनहेल्दी कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देता है। वुमेन्स को बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है, क्योंकि उनके हार्मोन्स अनबैलेंस होते रहते हैं, तो वो ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है ग्लूटन। इसलिए लेडीज को स्पेशली ये चीज अवॉइड करनी है, ताकि वो अपनी बॉडी को हेल्दी रख सके। और इसलिए मैं आपको गेहूं की रोटी को अवॉइड कराता हूँ। अब हमने जान ली, प्रॉब्लम जान ली, कैसे क्या बनता है, पूरे दाने के बारे में जान लिया, लेकिन हम अभी ऑप्शन में क्या रोटी यूज करें वो भी हमें जाननी बाकी है। हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे पास 3 से 4 तरह के आटे होते हैं। अब मैं आपको एक आटा ऑफर करूंगा जिसमें आपको जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, अलग से मकई है, रागी है, सोया है, ये सब चने में अपने अपने तरह के न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो 5 से 6 तरह के मिक्स आटे आते हैं उसको मिक्स करके जो बनाया जाता है, जो हमारा मल्टी ग्रेन आटा होता है, उसमें 5 आटे मिक्स होते हैं, जवार, मकई, बाजरा, गेहूं का, और हमारा ये सारे मिक्स होते हैं, रागी के आटे मिक्स होकर जो वो बनता है मल्टीग्रेन आटा। उसके अंदर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें मिलती है। और हमें ध्यान रखना है दाना कैसे चूज करना है, हमें ज्यादा पॉलिश या चमकता हुआ नहीं लेना, क्योंकि जो बाहर से चमकता है वो अंदर से नहीं चमकता है। शरीर के साथ भी ऐसे होता है, जो बाहर से ज्यादा चमक रहा है तो अंदर से खराब होता है। तो हमें इस चीजों का ध्यान रखना है। और आप क्या कर सकते हैं कि आपको ज्यादा प्रोटीन वाला भी आटा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सोया आटा है उसको आप अपने गेहूं के आटे के साथ थोड़ा मिक्स करके ले सकते हैं। अगर आप मल्टीग्रेन आटा अवॉइड करना चाहते हैं तो भी आप उसके जगह यूज कर सकते हैं सोया आटा, और थोड़ा सा उसके अंदर गेहूं का आटा यूज करके आप उसकी रोटी बना के खा सकते हैं। तो ये आज का मेरा वीडियो था कि आप कैसे किस तरीके की रोटी खाएं, किस तरीके से इसको अपने वेट लॉस के अंदर डालें, ताकि आपका एक बहुत अमेजिंग हेल्दी वेट लॉस हो। और जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।